बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे बड़े एक इम्पॉर्टेंट मसले पर, और तहरीक लब्बैक से जुड़ा ये मसला है। सरवर शाह सैफ़ी जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी शूरा के रुकन हैं, उनके कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। उन इंकशाफात के हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरा, कराची में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। इस सरप्राइज़ के हवाले से भी बात करेंगे कि ये सरप्राइज़ क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो इस वक्त यकीनी तौर पर मुश्किलात का शिकार है। और हम ये देख रहे हैं कि जो तहरीक लब्बैक के रहनुमा कारकुनान जो जेलों में कैद हैं, या फिर जो हम देख रहे हैं कि मफरूर हैं और उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और कुछ लोग कई अरसे से, यानी मुरीद के का जो वाक़या हुआ है उसके बाद से अब तक घरों को नहीं लौटे हैं। और ऐसे मामलात, ऐसी मुश्किलात का सामना जो है वो तहरीक लब्बैक के लोगों को है। लेकिन दूसरी जानिब आज बड़े इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई है। सरवर शाह सैफ़ी साहब जो कि मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उनका एक स्टेटमेंट जारी हुआ है, उनका एक बयान है। और उस बयान में उन्होंने जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से तमाम कच्चा चिट्ठा जो है वो खोल दिया है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो वाक़यात हुए, मुरीद के का वाक़या हुआ, उससे कबल जो है वो हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए, और कुछ हुकूमती अरकान जो है वो उस मुज़ाकरात में शरीक थे। और उसमें उन्होंने दो लोगों के नाम लिए हैं, एक मोहसिन नकवी, और दूसरा उन्होंने कुछ ऑडियो भी चलवाई हैं जो कि एक मोहसिन नकवी की है और दूसरी राना सनाउल्लाह की है। अब हुकूमती मुज़ाकराती टीम जो है जब उनसे मुज़ाकरात के लिए गई थी, और या उनको बुलाया गया था मुज़ाकरात के लिए, तो उस वक्त हमने ये देखा था कि आखिरी हद तक तहरीक लब्बैक की भी ये कोशिश थी कि बात जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए, मुज़ाकरात और बातचीत के ज़रिए मामलात हल हों। और दूसरा जो है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो अपने एक जो उनका एजेंडा था उससे दस्तबरदार भी हो गई थी। जब हुकूमत ने एतराज़ उठाया कि आप अमेरिकन एम्बेसी जाना चाहते हैं, तो उस वक्त बाकायदा तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अमेरिकन एम्बेसी जाने का इरादा तर्क कर दिया था। और ये भी हमने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो उनके शूरा के रुकन हैं सरवर शाह सैफ़ी, उन्होंने ये बताया कि जब हम मुज़ाकरात के लिए गए और वहाँ पे हमारी बातचीत हुई, लेकिन हमें वो लोग बेख्तियार नज़र आए। और हमने उनसे उनके सामने ये मुतालबा रखा कि हमारे जो गिरफ़्तार कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसमें बाइख्तियार नहीं हैं। और दूसरी जानिब जो उन्होंने ये भी कहा कि हम ये जो एहतजाज है ये ख़त्म करेंगे, और हमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अमीर से मुशावरत की इजाज़त दी जाए। और इस हवाले से जब वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिज़वी से मुशावरत के लिए जा रहे थे, तो उनको वहाँ पर रोका गया। और फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो चीफ़ सेक्रेटरी और दीगर इंतज़ामी अफसरान हैं उनसे रब्ता करके वो जो है वो उस तरफ गए। लेकिन जब वो उनके मुताबिक सरवर शाह सैफ़ी ने ये कहा कि जब वो मुरीद के पहुँचे और जहाँ एहतजाज हो रहा था वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर शेलिंग शुरू हो चुकी थी। और उस वक्त उन्होंने दोबारा उन हुकाम से रब्ता किया कि आप ये शेलिंग रुकवाएं, हम आपसे बातचीत के लिए आ रहे हैं। उससे पहले जो एक सिनारियो ये बना था सरवर शाह सैफ़ी के मुताबिक कि हमने जो हाफिज़ साद रिज़वी हैं उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने हमें ये इख्तियार दिया कि मुज़ाकराती जो कमेटी है वो जो तय करती है हुकूमत के साथ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो उस पर मनवन अमल दरामद करेगी। और दूसरा एक और सिनारियो ये बना था कि अल्लामा फ़ारूक उल हसन ने भी स्टेज से ये ऐलान किया था कि मुज़ाकराती कमेटी को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो जो भी फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। लेकिन फिर उसके बाद ये फ़ोन पर रब्ता हुआ, लेकिन जब मुज़ाकराती कमेटी वहाँ पहुँची तो वहाँ पर क्या हुआ, उस हवाले से सरवर शाह सैफ़ी ने यह बताया कि वो जब वहाँ पहुँचे तो उस वक्त जो है वो वहाँ पर शेलिंग शुरू हो चुकी थी। शेलिंग शुरू हुई तो उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हम आपसे बातचीत के लिए आ रहे हैं, हम जो है ये एहतजाज, ये धरना ये ख़त्म कर रहे हैं, और लिहाजा जो है वो आप हमारे ये मुतालबात हैं ये मान लें। और उस पर जो है वो उन्होंने ये कहा कि हमारा ये मुतालबा है कि हम जो हमारे शहीद कारकुन हैं उनके लिए दुआ करेंगे, और उसके बाद दुआ होगी, और दुआ के बाद जो है वो एहतजाज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपसे मिलना चाहते हैं।
अब हुआ ये कि उस इसी असना में जो सरवर शाह सैफी साहब कह रहे हैं कि इसी असना में जो है वो फायरिंग शुरू हो गई। जब फायरिंग शुरू हुई तो उन्होंने दोबारा राब्ता किया। दोबारा राब्ता करने पर भी हुकूमत की जानिब से कोई जवाब जो है वो मतलब ऐसा जवाब जिससे ये मामलात हल हों नहीं दिया गया। अब मसला ये हुआ कि जब तमाम चीज़ें जो हैं वो तमाम बातें जो नज़र आ रही हैं इस वक्त ऑन ग्राउंड कि अब जो है वो शायद मुज़ाकरात और सालिस और ये तमाम चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन अगर उस वक्त ये मुज़ाकरात ये सालिसी वाले मामले जो है वो एक्टिव हो जाते तो शायद इतना बड़ा वाक़या ना होता मुरीद के वाला, और उसके बाद इतने बड़ी तादाद में लोग जो है वो बेघर भी ना होते, यानी मफरूर हो गए लोग, और उनकी जो उनके लिए जो है वो अब भी छापे मारे जा रहे हैं। तो ये सारे ऐसे मामलात थे कि जिसकी वजह से जो है वो तहरीक लब्बैक के कारकुनों को मुश्किलात का सामना था। अब जो सरवर शाह सैफी साहब का बयान है उसके मुताबिक जो है उसके बाद फिर हुकूमती शख्सियात ने जो है वो किसी फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दिया और फिर वहाँ पर जो है वो ऑपरेशन शुरू किया गया। और वो जब उन्होंने ये कहा कि जब वो वापस आ रहे थे, जगह जगह जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे। और फिर उन्होंने ये भी कहा सरवर शाह सैफी साहब ने कि जब हम गज़ा के लिए निकले हैं और जब हमने अमेरिकन एम्बेसी जाने के मुतालबे से भी हम दस्तबरदार हो गए थे, तो फिर हमारे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया गया, और वहाँ पर ऐसे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई कि जैसे पूरी दुनिया को ख़त्म करना है। सरवर शाह सैफी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है बड़े अरसे बाद दिया है, और उन्होंने मुज़ाकरात की जो असल कहानी है वो बयान की है। अब हम बात करेंगे कि कराची में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने क्या सरप्राइज़ दिया है। कराची में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बड़ा सरप्राइज़ ये दिया है कि गुल प्लाज़ा, जिसमें आतिशज़दगी का वाक़या हुआ, जिसमें प्लाज़ा जो है जल कर खाकस्तर हो गया, 6 अफराद जो है वो जान से गए, 60 से ज़्यादा जो है वो लापता है। और उसमें यकीनी तौर पर सिंध हुकूमत की जो नाअहली है, गफलत है, वो सामने आती है कि कल जब ये आग परसों रात को लगी तो उसके बाद से लेकर आज तक जो है वो मामलात सीधे नहीं हुए। और हम ये देख रहे हैं कि वहाँ जो मेयर कराची हैं वो रात को आए हैं। जब वो रात को वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो लोग थे उन्होंने काफ़ी उनको तनकीद का निशाना बनाया, और उनके लेट आने पर उनको उन लोगों अवाम में जो था वो गम गुस्सा पाया जा रहा था। और दूसरी जो अहम बात यह है कि जो सिंध हुकूमत के गाड़ियाँ थीं फायर ब्रिगेड की, कोई गाड़ी ख़राब थी, किसी गाड़ी में पानी नहीं था। तो इसी वजह से जो है वो जो आग थी उसने अपना फैलाव जो है वो जारी रखा, और इतनी अमवात भी हुई, इतने लोग जो है अभी तक लापता भी हैं। और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो वहाँ पर गए हैं, उन्होंने इमदादी सरगर्मियों में न सिर्फ हिस्सा लिया है बल्कि जो वहाँ पर लोग थे जिनके अजीज़ व अकारिब जो है वो उस प्लाज़ा के अंदर महबूस हुए थे, उनके साथ भी इजहार हमदर्दी की। तो ये यकीनी तौर पर एक एक गुडविल जेस्चर जो है वो तहरीक लब्बैक की जानिब से दिया गया। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत जो है उसकी नाअहली और गफलत जो है वो यकीनी तौर पर इस पर सवालिया निशान ज़रूर है कि कराची को बड़े पैमाने पर जो है वो पैसे मिलते हैं, लेकिन कराची की तामीर व तरक्की के हवाले से संजीदा कोशिशें जो हैं वो नहीं की जा रही, और ना पहले की गई ना अब की जा रही हैं, और दावे जो है वो किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बड़ी बड़ी ब्रीफिंग्स दे रहे होते हैं, पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशंस जो है वो दे रहे होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कराची के अंदर इतना बड़ा शहर, और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस कराची की आबादी 4 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, और ऐसे आबादी वाले शहर में सहूलियात जो है वो नापेद हैं। शहर फैलता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई मैकेनिज़्म या फिर कोई ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बनाया गया कि वहाँ के अवाम को जो है तमाम चीज़ें मुयस्सर आ सकें, बर वक्त मुयस्सर आ सकें। तो ये एक गफलत नाकामी है, लेकिन वहाँ भी तहरीक लब्बैक ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, और वहाँ के लोगों को जो है वो जो गम में मुब्तला थे, कर्ब व अज़ियत में मुब्तला थे, उनको दिलासा दिया। तो ये 2 अहम खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।